फाइनली पीएसएल शुरू होने जा रहा है। पीएसएल बगैर ओपनिंग सेरेमनी के करवाया जा रहा है, बगैर क्राउड के करवाया जा रहा है। और क्राउड तो है कोई नहीं, कुछ वीआईपी लोग बुलाए हुए थे और पूरा स्टेडियम खाली। उसके अलावा बीच में मैच भी जो है वो बड़ा बोरिंग सा हो गया है। पड़ चुकी है। कोविड टाइम्स काफी पीछे रह चुके हैं। कोविड में हमने ऐसा सन्नाटा देखा था, अब जिंदगी में एक और दफा ऐसा सन्नाटा आ रहा है तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। कि एक तो पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं वो बगैर क्राउड के होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर फैंस के आने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। स्कूल का ना कि जी पीएसएल हा हा क्राउड नहीं, हा ओपनिंग सेरेमनी नहीं, हा पीएसएल थर्ड क्लास। लोग क्या बोला है, क्या न्यूज आई आज? तो हमने यहाँ पर अपनी ओपनिंग सेरेमनी को कैंसिल किया और हमने पैसा बचाया। हमने पब्लिक को स्टेडियम में नहीं आने देंगे, भाई पब्लिक कोई भी स्टेडियम में नहीं आएगी, क्योंकि आप आओगे तो पेट्रोल खर्च होगा तो फिर हमारे मुल्क में पेट्रोल की कमी हो जाएगी। जब तो जिस तरह की एक हाइप बननी चाहिए थी ना, वो नजर ही आ रहा था, तो वो वैसे ही काम हुआ, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा, फीका फीका सा। कोई वो क्राउड बीच में है तो कोई नहीं, आर्टिफिशियल वो जो आवाजें हैं ना, अब वो भी चलो, कोई चौका लगे कोई छक्का लगे, वो हर टाइम ही वो पीछे जो है आर्टिफिशियल जो आवाजें हैं उन्होंने कानों में दर्द कर दिया। फिर इवेंचुअली चलो जी, फाइनली पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हो गया। फैंस के अब सेंटिमेंट्स भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। काफी अजीब अजीब सा, बुझा बुझा सा, लाइफलेस किस्म का नो कलर्स है पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज में। अब लीग की हम बात करते हैं, हमको वो अंदाजा होता है, आदत पड़ चुकी है। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर फैंस के आने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान ने फ्यूल और एनर्जी की जो खपत थी उसको काबू और कंट्रोल करने के लिए एक हिकमत अमली बनाई। जो लोग पीएसएल का मजाक उड़ा रहे थे, ओपनिंग सेरेमनी नहीं हो रही, कैसी लीग है इसकी, ओपनिंग सेरेमनी नहीं है? मतलब अब ठीक है, इस पे लोग उसको बड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात है या मैं पाकिस्तान पे हंस नहीं रहा हूँ। देखो भाई, हालात सबके होते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते अगर पब्लिक को, तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक अगर स्टेडियम में आती तो आके वो चुपचाप बैठती तो नहीं ना, वो पेट्रोल खर्च के आती है। और आजकल तो पेट्रोल पाकिस्तान में ब्लैक में 600 रुपए लीटर मिल रहा है। कैन यू बिलीव दैट? हाइप बनी हुई, लेकिन बगैर क्राउड के जो मैचेस है ना, वो बड़ा दिल दुखाते हैं। वो जिसको कहते हैं ना, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करते हैं। तो वो हमें दोबारा से बर्दाश्त करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा अगले सीजन का। तो बोरिंग है ना, क्राउड नहीं है, क्राउड तो जान होती है, वो बिल्कुल ठंडा ठंडा सा ही काम है। और फिर प्रोडक्शन का भी अजीब और गरीब किस्म के हालात हैं। ओ भाई, ये 11वां साल है पीएसएल का, 11वीं ये पीएसएल, लेकिन उसमें सारा फोकस ये कि जी टीम इतने करोड़ की बेच दी, इतने की बेच दी, उतने की बेच दी, और प्रोडक्ट तो जो बेच रहे हो आगे डिलीवर क्या कर रहे हो? तो डिलीवर तो वही ठंडा ठंडा से ही काम चल रहा है। लेकिन भाई, प्रोफेशनलिज्म का पी मैं माइक्रोस्कोप से ढूंढ रहा हूं, मुझे तो नहीं दिख रहा। अगर आप लोग को कहीं दिख जाए तो मुझे जरूर दिखाना। 11वें साल में है हम पाकिस्तान सुपर लीग के। कैसे, मुझे समझ नहीं आता कैसे लोग हैं कि अपने प्रोडक्ट को ही डेवलप नहीं करते, अपने प्रोडक्ट को ही अंडरमाइन करते हैं। हम 11वें साल में न्यू एरा हम क्लेम करें, और न्यू एरा के अंदर चलो इंसान है, इंसानों से ही गलतियां होती हैं, लेकिन एक गलती, दो गलती, तीन गलती, मतलब 24 घंटे पहले तो नहीं पता चला कि क्राउड नहीं होगा। कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए एक बहुत ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी का पाकिस्तान ने एहतमाम किया था, उस ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी को भी कैंसिल कर दिया गया है, वो भी अब नहीं होगी। और चेयरमैन ने जुमला इस्तेमाल किया कि हम सीधा मैच में ही जाएंगे, मैच ही होगा। सो क्राउड जो है वो नहीं आ रहा। 4 शहरों से मेजबानी वापस ले ली गई है, बट पाकिस्तान सुपर लीग अपने एज पर प्लान शेड्यूल जो है वो खेला जाएगा। काफी ऐसी जगह हैं गांव देहात में जहां पर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं लोगों को ऑलरेडी हैं, लेकिन पेट्रोल वगैरह वहां पर 600 रुपया लीटर तक मिल रहा है। तो आप मुझे बताइए कि कहां से एक गरीब आदमी पेट्रोल डलवाकर पीएसएल का मैच देखने के लिए जाएगा? और वो मैच जिसको देखने का मजा ही नहीं है, बिल्कुल बोरिंग से मैच होते हैं, कोई ऐसे मैच में परफॉर्मेंस या फिर कोई ऐसी एंटरटेनमेंट नहीं देखने को मिलती। जबकि इंडिया में वहां पर आपको विराट कोहली देखने को मिलेंगे। और पहला मैच आपको याद होगा कि हैदराबाद वर्सेज आरसीबी का है, तो धूम धड़का, और ऊपर से चिन्ना स्वामी की पिच होगी, तो रन बनेंगे। मे बी उस मैच के अंदर टोटल कंबाइंड 500 रन भी बन सकते हैं। हालांकि वो बीच में रमीज राजा, वो जब मैच से पहले या बीच में वो बात कर रहे थे, वो भी काफी वायरल हुआ। वो बीच में शी पी टा टा टू टू की आवाजें आ रही हैं। वो मार्टिन गुप्टिल बोल रहा है तो उसकी भी आवाज बीच में समझ नहीं आ रही, बहुत ही शू शां की आवाज आ रही है। वो ये तो बेसिक चीजें हैं। चलो पेट्रोल नहीं है, महंगा हो गया है, तो वो पेट्रोल की भी खैर कहानी अलग ही है। तो पेट्रोल, वो आज डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जी 8 जहाज ईरान वालों ने निकाले थे, ऊपर पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे, और वो पाकिस्तान ने वो मतलब हमें दे दिया है। पता नहीं वो क्या बातें कर रहा है। तो खैर, हमारे मुल्क में ऑयल नहीं है, हमारे मुल्क में तो ऑयल नहीं है, तो क्राउड तो कोई नहीं समझ आ रहा है कि क्राउड तो खाली होना है, वो पहले इन्होंने अनाउंस किया हुआ है। वो लेकिन ये प्रोडक्शन की क्वालिटी है, वो बीच में शू शां टूटा, उसके लिए कौन सा पेट्रोल लगता है, उसमें कौन सा डीजल डालना है उसके अंदर, तो वो तब जाके काम ठीक करेगा, है कि नहीं? T20 आईपीएल जब कोविड टाइम्स में हुआ था, बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद है कि बहुत कुछ हो सकता था लाइफ लाने के लिए, कलर्स लाने के लिए, कंटेंट बेहतर बनाने के लिए। मतलब ब्रॉडकास्ट का जब आगाज हुआ, वो नैरोली मेडोज बैठी हुई थी वर्ल्ड फीड के ऊपर, जैनब अब्बास थी उर्दू फीड के ऊपर, डायरेक्ट इंट्रो के बाद मैच को एनालाइज करना शुरू हो गए। जैसे ये पहला गेम नहीं है,
टूर्नामेंट का कोई दूसरा तीसरा गेम है, और जब टॉस हो गया, टॉस के बाद असल पीएसएल की ओपनिंग नजर आना शुरू हुई, डॉक्यूमेंट्री चलना शुरू हुई, छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स वो अपना स्निपेट्स बने हुए थे वो चलना शुरू हुए। मतलब मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं प्रोडक्शन का आदमी हूं, इसलिए मैं आपको अथॉरिटी के साथ बता रहा हूं कि 18 सालों मतलब 11वें साल के अंदर भी जो रन डाउन प्रोड्यूसर होगा ना, जिसने रन डाउन बनाया होगा कि कौन सा कंटेंट पहले आएगा, मेरे ख्याल से ये जो प्रोडक्शन हेड्स है ना, पहली फुर्सत में उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए। क्योंकि एक आदमी ये कंसीव ही नहीं कर सका कि जो ओपनर होता है ना, वहां से बस क्रिएट होती है, शुरू में बिठा के आखिर में बस क्रिएट कर दी। पता नहीं क्या तमाशा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। सोने पे सुहागा बॉल, जो ये व्हाइट बॉल का टूर्नामेंट है, लेकिन ये जो टूर्नामेंट है ये पिंक बॉल में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये पिंक बॉल की क्या कहानी है, ये मैं आप लोग को पोस्ट मैच में बताऊंगा कि क्या हुआ, क्योंकि इसके ऊपर अभी काफी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। मैच में बीच में चलते चलते पिंक बॉल कैसी हो गई है। ये तो रेड बॉल का कॉन्सेप्ट हम व्हाइट बॉल का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, तो व्हाइट बॉल में पिंक बॉल कैसे हो गया, जिसको 13वें ओवर में शिफ्ट करना पड़ा। और ये वो ओवरलुक है कदाफी स्टेडियम लाहौर का, जो पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हो रहा है। मतलब यार, सोचने वालों को सोचना चाहिए। मतलब मेरा नाम तो नहीं जुड़ा हुआ, जिनके नाम जुड़े हुए इनसे, ऐसे कैसे नाइव हो सकते हैं, ऐसे कैसे इग्नोरेंट हो सकते हैं, ऐसे कैसे इन सारी चीजों को इग्नोर कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता। जय हिंद दोस्तों पीएसएल 2026 में नहीं हुआ ओपनिंग सेरेमनी, देख पाकिस्तान के उड़े होश। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हो चुका है, लेकिन किसी भी लीग में जब पहला मैच होता है तो पहले मैच के दौरान ही ओपनिंग सेरेमनी रखा जाता है और स्टेडियम में काफी भीड़ भी लगती है। लेकिन पीएसएल के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, न ही ओपनिंग सेरेमनी हुआ और न ही स्टेडियम में भीड़ थी। खाली स्टेडियम में खेला गया पीएसएल का पहला मैच, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी गुस्से में है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि मोहसिन नकवी ने पीएसएल को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया। इससे अच्छा होता कि पीएसएल होता ही नहीं। क्या मतलब है ऐसे खाली स्टेडियम में पीएसएल करवाने का। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पीएसएल को हम लोग इतना बड़ा लीग बोलते हैं, इतना बड़ा लीग मानते हैं, लेकिन इसमें ओपनिंग सेरेमनी तक नहीं हुआ। इससे अच्छा होगा कि पीएसएल को बंद ही करवा दो। जब पाकिस्तान के अवाम मैदान में जाकर पीएसएल को देख ही नहीं पा रहे हैं तो पीएसएल करवाने का मतलब ही नहीं बनता है। मतलब दोस्तों, पीएसएल इस साल बंद स्टेडियम में होगा। पीएसएल के किसी भी मैच को पाकिस्तान की जनता मैदान में बैठकर नहीं देख पाएगी और इसके पीछे कारण बताया गया है फ्यूल क्राइसिस। मतलब पाकिस्तान में पेट्रोल खत्म हो चुका है, जिसके कारण पीएसएल के सारे मैच अब सिर्फ 2 ही स्टेडियम में खेले जाएंगे। मतलब पाकिस्तान के पास इतना पेट्रोल नहीं बचा है कि वो अपने खिलाड़ियों को एक स्टेडियम से दूसरे स्टेडियम तक ले जा सके। ये स्थिति बन चुकी है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान वालों को आईपीएल से टक्कर लेना है, आईपीएल से क्लैश करना है। भाई, आईपीएल के सामने तो पीएसएल कुछ भी नहीं है। आईपीएल तो अपने शेड्यूल के अनुसार ही होगा, लेकिन पीएसएल के सारे शेड्यूल बदल दिए गए हैं और ऐसा भी हो सकता है कि पीएसएल आधे बीच में ही बंद हो जाए। मतलब सिचुएशन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है पीएसएल इस साल पूरा हो पाएगा, क्योंकि पीएसएल के ऊपर चारों तरफ से खतरा मंडरा रहा है। पीएसएल को सबसे बड़ी खतरा तो अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान बदला लेने के लिए पीएसएल के ऊपर अटैक कर सकता है, और जिसके डर से पीएसएल के कई विदेशी खिलाड़ी भागकर आईपीएल ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, कहीं भी कभी भी अटैक हो सकता है। तो कई सारे विदेशी खिलाड़ियों ने पीएसएल से मुंह मोड़कर आईपीएल ज्वाइन करने का फैसला किया है, क्योंकि उनको पता है कि आईपीएल पीएसएल से ज्यादा सिक्योर है, भारत में खेलना सेफ है। इसीलिए पीएसएल को छोड़कर आईपीएल खेलने का फैसला किया है। अभी तो सिर्फ 8-10 लोगों का ही नाम आया है, आगे चल के ये नंबर बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से पीएसएल का फीका आगाज हुआ दोस्तों, और अंजाम का तो पता नहीं क्या होगा।